दोस्तों, बहुत कम उम्र में मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ में आ गई थी। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई देश हो, लड़ाई अपनी खुद ही लड़नी पड़ती है दोस्तों। और आज एक बार फिर ईरान और इजराइल के बीच इस संघर्ष को देखकर वो बात मैंने अपने सामने सच होते देखी। दोस्तों, इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसे पूरा यकीन था कि अमेरिका आज नहीं तो कल उसका समर्थन में खुलकर आ ही जाएगा। जिस तरह से G7 की बैठक बीच में ट्रम्प छोड़कर गए, ऐसा लग रहा था बस कुछ घंटों की बात है, ईरान पर अटैक हो ही जाएगा। लेकिन अब जो ट्रम्प ने बोला है वो न केवल इजराइल की हालत खराब कर सकता है, बल्कि ये भी बताता है कि ईरान पर अमेरिका के लिए हमला करना इतना भी आसान नहीं है। और तो और दोस्तों, स्थितियां तो ये आ चुकी हैं कि ईरान की मिसाइलों के डर से, जी हाँ दोस्तों, ईरान की मिसाइलों के डर से अब अमेरिका अपने एयरबेस से अपने विमान हटाने लगा है। जी हाँ, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों कि शुरुआत में जिस जंग में इजराइल का हाथ इतना भारी लग रहा था, दिन गुजरते गुजरते 7 दिन पार होते होते इस सैन्य संघर्ष में ईरान इतनी बड़ी बढ़त बना लेगा। सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। जब ट्रम्प की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी, खासतौर पर इजराइल देख रहा था कि आज ट्रम्प इस जंग में कूदेंगे या कल ट्रम्प इस जंग में कूदेंगे, अचानक से खबर आ गई कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने कह दिया है कि अभी ट्रम्प 2 हफ्तों में ये फैसला लेंगे कि अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा कि नहीं उतरेगा। और ये कहा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कि डिप्लोमेसी के जो रास्ते हैं वो ईरान के लिए बंद नहीं है। 2 हफ्ते बहुत लंबा वक्त है दोस्तों। 2 हफ्ते अगर ट्रम्प को चाहिए, इसका मतलब ट्रम्प और उनकी टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि वो ईरान पर अगर हमला करते हैं तो उनके पास वैसी जीत उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, ये बात केवल लफ्जबाजी की नहीं है, मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट रुझान रख देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ललन टॉप की खबर बताती है कि कतर में अमेरिका ने अपने एयरबेस से विमानों को हटाना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि ईरानी हमलों से अपने मिलिट्री विमानों को बचाने के लिए उसने एक कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बहुत से एयरबेस उसने बनाकर रखे हुए हैं, वहां पर उसके सैनिक परमानेंट रहते हैं। अमेरिका को यह डर है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ऐसे किसी एयरबेस पर हमला कर दे जो कि अमेरिका का है, वहां उसके सैनिक भी हैं, वहां उसके विमान की भी हैं, और ऐसा हुआ तो अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुनिया में। और दोस्तों, जिस तरह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है लगातार इजराइल पर, ये डर और बढ़ गया है। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरबेस से अपने विमान हटा लिए। ये संकेत है दोस्तों कि अमेरिका जिस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार था, जिनके राष्ट्रपति लगातार ऐसे एग्रेसिव बयान दे रहे थे खामेनेई के लिए, ईरान के लिए, अब उन्होंने जरा बैठकर सोचने और समझने के लिए वक्त लेना शुरू कर दिया है। क्यों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल दोस्तों, ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये है फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। दरअसल अमेरिका का ये प्लान था कि यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करके उसको बम से उड़ा दे, और वो बम जो होते हैं वो बंकर बस्टर बम होते हैं। एक्चुअली में ये जो तकनीक है केवल अमेरिका के पास है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो भी जहां जो उड़ाना है वो जमीन के बहुत नीचे है। ये इजराइल के पास ही फैसिलिटी नहीं है, अमेरिका के पास ही है बस। तो इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा था, और अमेरिका को भी ये लग रहा था कि ईरान पर किसी शहर पर हमला करने से अच्छा है इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके जंग में जीत का ऐलान सीधा कर दे कि भाई हम तो जीत गए। यही वजह थी दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तुरंत G7 की बैठक से अर्जेंटली में निकले, क्योंकि यही उनका प्लान था। लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे और उन्होंने अपनी टीम के साथ, पेंटागन के साथ बैठक की, तो इसमें एक पेच निकल गया। पेच ये निकला कि उनके अधिकारियों ने ये तो कहा कि हाँ, बंकर बस्टर बम से इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि उन अधिकारियों ने एक और बात बता दी कि दरअसल बंकर बस्टर बम जिससे उम्मीद लगाया बैठा है इजराइल और अमेरिका भी, उसके साथ पेंच ये है कि आज तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है कभी। तो ऐसा हथियार जिसका आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका पहला इस्तेमाल, वो भी ऐसे युद्ध में जिसमें पूरी की पूरी साख अमेरिका की लगी हुई है। 1% सोचिए कि अगर उसने काम नहीं किया, उसने वैसा नुकसान उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नहीं पहुंचाया जैसा अमेरिका उम्मीद कर रहा है, तो अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के पूरे डिफेंस सिस्टम की, जिसकी इतनी बड़ी साख है पूरी दुनिया की, सबसे बड़ा जो डिफेंस का बेड़ा है वो अमेरिका के पास है। दुनिया में सारे हथियार जो बेचता है वो अमेरिका बेचता है,
उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी दोस्तों, पूरी दुनिया हंसेगी उस पर। और ये ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसी स्थिति हो, और ये सीधा सीधा ईरान को अमेरिका जैसे बड़े देश पर जीत का ऐलान करने का एक मौका दे देगी। आप सोचिए ईरान के लिए कितनी बड़ी जीत होगी कि ईरान के उस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका बंकर बस्टर बम गिराता है। हालांकि दोस्तों 99% उम्मीद है कि नुकसान पहुंचा दे, लेकिन क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, 1% अगर नुकसान नहीं पहुंचा तो आप सोचिए ईरान के लिए कितनी बड़ी जीत होगी। अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसी किसी भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वो बढ़े, इसीलिए अमेरिका अभी वक्त चाहता है। ट्रम्प चाहते हैं अपने अधिकारियों के साथ वक्त लेकर इसके बारे में चर्चा करे, सोचे समझे। अब स्थितियां क्या है दोस्तों, 2 हफ्ते का वक्त ट्रम्प कह रहे हैं कि उनको चाहिए। 2 हफ्ते बहुत लंबा वक्त है। 7 दिन में ही इजराइल के शहरों से ऐसे तबाही की तस्वीरें आने लगी है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इजराइल के शहर से गाजा जैसी तस्वीरें आने लगेंगी। इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट अस्पताल को टारगेट किया है ईरान ने, और दोस्तों उस अस्पताल में बहुत नुकसान हुआ है। और तो और दोस्तों इसके अलावा ईरान ने जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग होती है ना, उसको भी निशाने पर ले लिया। मतलब ये बहुत बड़ी बढ़त है जो ईरान बना रहा है। ये बात भी सही है दोस्तों कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने की क्षमता है वो उतनी बड़ी नहीं है। और दूसरा, एयर डिफेंस सिस्टम भी एग्जॉस्ट होता है। 7 दिन से लगातार वो एयर डिफेंस सिस्टम है, और ईरान ने उसको भेदा है। ऐसा नहीं है, ये जो तबाही हुई है उस एयर डिफेंस सिस्टम के भेदने के बाद ही हुई है ना। ईरान जो भी हमले कर रहा था, दरअसल शुरुआत में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको बहुत हद तक नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब इजराइल के लिए मुश्किल पैदा हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है, अभी तो उसने उसका एक ही चरण शुरू किया है, एक ही चरण इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगर अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है वो खत्म हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। ईरान को आप घुटनों में इतनी आसानी से नहीं ला सकते, ये बात अमेरिका भी जानता है, और अब ये बात इजराइल की भी समझ में आ गई है। अब इस बात को लेकर भी दुनिया भर की मीडिया में चर्चा है कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसको अमेरिका टारगेट करना चाहता है, अगर अमेरिका इसमें देर करता है तो हो सकता है कि इजराइल इसको टारगेट कर दे। इजराइल क्या कर सकता है, यहाँ पर अपने सैनिक उतार सकता है और इस तरह से यहाँ पर बम लगाकर इसको उड़ा सकता है, लेकिन उसमें भी क्या वैसी सफलता हासिल होगी, कुछ नहीं कह सकते, और वो इतना भी आसान नहीं होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, आपको लगता है कि उसने इतना खुला छोड़ रखा होगा? और दोस्तों ईरान भी जानता है कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट में है, तो जाहिर तौर पर उसने भी इंतजाम कर रखे होंगे। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका में ना हमेशा एक लॉबी रही है, वॉर लॉबी कहते हैं उसको। वो हमेशा से चाहती है कि अमेरिका कहीं ना कहीं युद्ध में रहे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डिफेंस की, उसको इसका फायदा मिलता है। दोस्तों इसके अलावा अमेरिका में जो इजरायली पूरा एक डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है, ह्यूज, और आज से नहीं है, वो दशकों से है। उसका भी बहुत प्रेशर है ट्रम्प पर कि वो जितनी जल्दी हो सके अमेरिका युद्ध में जाए, लेकिन ट्रम्प नहीं चाहते वो किसी भी तरह के प्रेशर में आकर अमेरिका को ऐसे युद्ध में झोंके जहां उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी बन जाए। क्योंकि आप इतिहास उठाइए दोस्तों, अमेरिका ने जब जब लंबा युद्ध लड़ा है अमेरिका को हार मिली है। इराक, अफगानिस्तान एक जीता जागता उदाहरण है। अब दूसरा, दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब वो वक्त नहीं है कि अमेरिका कहीं भी हमला कर दे और दुनिया उसके पीछे पीछे आ जाए। आज दुनिया ये पूछ रही है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो क्यों कर रहा है वो ईरान पर हमला, क्या वजह है? क्या ईरान ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है? नहीं। क्या ईरान ने इजराइल पर पहले हमला किया? नहीं। ईरान खुद कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका का जो खुफिया विभाग है, उसकी जो अमेरिका का जो खुफिया तंत्र है, उसकी जो प्रमुख है तुलसी गबार्ड, खुद उनकी ये रिपोर्ट वो अपने राष्ट्रपति ट्रम्प को दे चुकी है अभी कुछ वक्त पहले कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे न्यूक्लियर बम बनाने के, वो उस पर आगे नहीं बढ़ा है। ईरान के पास न्यूक्लियर बम तैयार करने की अभी ना तो क्षमता है, ना ही वो ऐसी कोशिश कर रहा है। तो फिर दुनिया अमेरिका से भी पूछेगी कि आप जो कदम उठा रहे हैं उसका आधार क्या है? सिर्फ इसीलिए कि इजराइल कह रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये करना है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें ट्रम्प नहीं चाहते कि वो फंसे। इसके अलावा दोस्तों अब रूस ने भी चेतावनी दे दी है। रूस ने पहली बार इस पूरे मसले को लेकर चेतावनी दी है। सुनने में आया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोन पर बात हुई है, और उसके बाद रूस ने इजराइल को एक तरह से चेतावनी दे दी है कि अमेरिका इस जंग में ना कूदे।
मतलब ईरान और इजराइल के बीच में एक तरह से ये जो जंग हो रही है, इसमें रूस के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया है कि अमेरिका को इस जंग में नहीं कूदना चाहिए। हालांकि अभी उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिया है, लेकिन इतने बड़े नेताओं के ऐसे मामले में इस तरह के बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि इजराइल ने जो बढ़त पिछले 1-1.25 साल में ईरान के अंदर बनाई, तमाम उसके जो संगठन उसके खिलाफ उसके देश के लिए काम कर रहे थे ईरान के अंदर, उनको एकदम से खत्म कर दिया। इनफैक्ट ये जो संघर्ष शुरू हुआ 7 दिन पहले, शुरुआत के 1-2 दिन जो उसने बढ़त बनाई, उसको हर लेवल पर न केवल उस बढ़त को बनाए रखना है, बल्कि लगातार इस बात को भी देखना है कि ईरान जिस तरह से इजराइल पर अब बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और जिस तरह से अब आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमला हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला हो रहा है, ये अगर 2 हफ्ते चल गया, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं उनको 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, तो फिर ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ये संघर्ष अगर लंबा चल गया तो फिर इजराइल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। क्योंकि दोस्तों ईरान को लंबी लड़ाई लड़ने का अनुभव है, वो पहले लंबी लड़ाइयां लड़ चुका है, वो इराक के साथ लंबी लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने में अमेरिका हमेशा दुनिया के आगे एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।